चलिए आज जो हम लोग चैप्टर समझने वाले हैं वो है ओथेलो। ओथेलो जो है हमारा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और प्रोटागोनिस्ट है। एंड इसी के सराउंड्स में जो है हमारा स्टोरी सराउंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो इन वेनिस, तो वेनिस इज अ कंट्री इन विच द होल स्टोरी सराउंड्स, उसी के आसपास में स्टोरी है। तो वेनिस इज अ कंट्री एंड देयर वाज अ रिच सेनेटर, और एक सेनेटर है जो कि बहुत ही अमीर है। एंड हु आर सेनेटर, आज के डेट में भी सेनेटर है यूएस के असेंबली में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे सेनेटर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एमपी होता है वैसे ही उनके यहाँ पर क्या होता है, सेनेटर होता है जो असेंबली में वो लोग बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये सेनेटर है वो एक रिच है और वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसका नाम क्या है, वेनिस है। वेनिस को आज के डेट में इटली कहते हैं। हु वाज नोन एज ब्रबैंटियो, और वो क्या है, उसका नाम क्या है, ब्रबैंटियो है। सो वी हैव लर्न 2 or 3 पॉइंट्स दैट देयर इज अ कंट्री व्हिच नेम इज वेनिस एंड देयर इज अ सेनेटर हु वाज वेरी रिच एंड हुज नेम वाज ब्रबैंटियो। ठीक है, इतना सारा बात याद रखना है क्योंकि शुरुआत के पॉइंट्स ही हमें बस आपको स्टोरी को एस्टैब्लिश करने में, बेस देने में, फाउंडेशन देने में आपको हेल्प करेगा। ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, और उसको एक डॉटर है एंड हुज नेम वाज जेंटल डेस्डेमोना, और उसका नाम क्या है जो बहुत ही भद्र है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो है डेस्डेमोना। सी वाज सॉट बाय द वेरियस सूटर्स, तो जितने सारे प्रिंसेस हैं सब उसको चाहते हैं कि वो उसे शादी करना चाहते हैं। तो सूटर्स कहने का मतलब ये होता है जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, स्वयंवर होता है, तो जो प्रिंसेस लोग होता है वो लोग आते हैं शादी करने के लिए, वैसे ही जो है यहाँ पर जो सूटर्स है वो सूटर्स लोग जो है वो चाहते हैं दैट दे वांटेड टू मैरी विद डेस्डेमोना। वो किससे शादी करना चाहते हैं, डेस्डेमोना से शादी करना चाहते हैं बिकॉज शी वाज सो ब्यूटीफुल। ओके, और एक दो नहीं बहुत सारे सूटर्स चाहते हैं, बट बोथ ऑफ हर क्लाइंट, और जितने सारे सूटर्स है दे आर ऑफ देयर ओन कंट्री, ऑफ देयर ओन क्लाइमेट, ऑफ देयर ओन क्वालिटी, उसकी खुद की क्वालिटी के, उसकी खुद की कंट्री के है। ठीक है, एंड कंप्लेक्शन, और साथ साथ में वो जो जिस कंप्लेक्शन में है जो बहुत फेयर है, बहुत सुंदर है, वैसे ही जो सूटर्स लोग हैं वो भी है। बट सी फाउंड नन ऑफ हर चॉइस, लेकिन उसमें से वो किसी को भी अपने चॉइस का नहीं समझती है। द रीजन इज द नोबल लेडी, ये जो भद्र लेडी है जिसका नाम डेस्डेमोना है, जो कि ब्रबैंटियो की लड़की है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। हु रिगार्डेड द हार्ट, वो किसको रिगार्ड करती है, किसको वैल्यू करती है, किसको कंसीडर करती है ज्यादा, हार्ट को, मन, किसी के भी मन को ज्यादा देखती है कि उसका मन कैसा है, मोर देन द अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा है, फॉर हर इट डजंट मैटर, उसके लिए मतलब नहीं रखता है। एंड कंप्लेक्शन, एंड कंप्लेक्शन इज ऑल्सो नो मैटर, कोई भी बात माने इसके लिए कोई एकदम मीनिंगलेस है पूरी तरह से। किसके लिए, डेस्डेमोना के लिए। द कंप्लेक्शन एंड द अपीयरेंस इज नील बटा सन्नाटा है उसके लाइफ में। ऑफ मैन हैड चूजन द पर्सन ऑफ हर अफेक्शन, जिसे वो प्यार करती है, जो उसको चाहिए लाइफ में वो उसको चूज करती है। एंड दैट पर्सन इज दिस, वही पर्सन कौन है, ओथेलो है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, सो ओथेलो जो है वो अभी अब आया पिक्चर में कि ओथेलो को कौन लड़की चाहती है, डेस्डेमोना चाहती है, बिकॉज ऑफ सी फाउंड हर, कैसा अच्छा हार्ट होगा उसका, उसका अपीयरेंस भले ही अच्छा नहीं होगा, कंप्लेक्शन अच्छा ही नहीं होगा, लेकिन डेस्डेमोना उसी को पसंद करती है एंड शी इज इन लव विद दैट पर्सन, उसके साथ लव में है, और वो अभी एक तरफा लव है। हैड चूजन द पर्सन ऑफ हर अफेक्शन, अपने अफेक्शन को जिससे प्यार करती है वो उसको चूज करती है। एंड दैट पर्सन इज अ मूर, मूर मतलब क्या होता है, अ डार्क कंप्लेक्शन मैन, एक ऐसा आदमी जो काले रंग का हो उसको क्या कहते हैं, मूर कहते हैं, MOOR। whom her father loved deeply, और जो ब्रवेंटियो है वो भी उसको बहुत लव करते हैं। कौन, ब्रवेंटियो लव करता है ओथेलो को बहुत ज्यादा। एंड ऑफन इनवाइटेड हिम टू देयर मैंशन, तो उसके मैंशन, अपने उसके अपने जो महल है उसके यहाँ पर भी वो बुलाता है, ओथेलो को बुलाया जाता है। कौन बुलाता है, हमारा ब्रवेंटियो बुलाता है, जो किसकी फादर है, डेस्डेमोना की। द नोबल मूर, ये जो हमारा नोबल मूर है वो कौन है, ओथेलो वॉज अ वैलेंट सोल्जर, वो बहुत ही बहादुर सोल्जर है। ठीक है, अभी अभी जब हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ है देन ही वॉज ओनली अ सोल्जर, एक ऑर्डिनरी सोल्जर। एंड बाई हिज हेरोइक इन ब्लडी वॉर्स, जस्ट बिकॉज ही शोड हेरोइक एक्टिविटीज इन वॉर्स, बहुत सारा हेरोइक काम किया है ब्लडी वॉर्स में अगेंस्ट द टर्क्स, खासकर
टर्की के अगेंस्ट में he had been raised to the rank of general। अब वो जो है वहां का जनरल बन गया है। कहाँ का जनरल बन गया है? वेनिस का वो जनरल बन गया है, जस्ट बिकॉज वो टक्स को हरा दिया है। टक्स को जो हराया है वो अपने बलबूते हराया है, वो अपने हीरोइक डिड की वजह से हराया है। एंड वाज हाईली स्टीम्ड एंड रिवर्ड थ्रू आउट द स्टेट। और बहुत हाईली स्टीम्ड है, बहुत सब लोग उसको सम्मान करते, रिवर्ड कहने का मतलब उसको ऑनर देते हैं। तो ये कहानी हुआ किसका? हमारा ओथेलो का। ओथेलो को हम लोग अभी तक इंट्रोड्यूस कर लिए हैं अपने स्टोरी में कि ओथेलो जो है when the story begins he was a soldier, लेकिन जैसे ही स्टोरी डेवलप आगे की तरफ बढ़ता है वो क्या हो जाता है? वो एक जनरल हो जाता है। एंड जो हमारी डेस्डेमोना है वो उसको बहुत लव करती है। ओके, अथेलो हैड बीन अ ग्रेट ट्रैवलर। तो अथेलो हमारा क्या है? ट्रैवलर भी है, अच्छा ट्रैवल, मतलब जब वो सोल्जर था तो बहुत जगह ट्रैवल किया है। डेस्डेमोना was all more keen to listen to the stories of adventure। और डेस्डेमोना को एक चीज बहुत पसंद है कि बहुत स्टोरी ज्यादा सुनना पसंद करती है, और वो खासकर किसके स्टोरी को सुनती है? ओथेलो के ही स्टोरी को सुनती है। दैट ओथेलो रिकलेक्टेड, और वो ओथेलो जो भी अपने लाइफ में रिकलेक्ट करके रखा है ट्रैवल में, वो सारा स्टोरी जो है उसको वो सुनाता है। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से जो जो स्टोरी करके रखा है इन द बैटल्स में, जहां कहीं भी बैटल्स में जाता है वो सीजेस एंड एनकाउंटर्स। तो मान लो कहीं पर वो चारों तरफ आर्मी से फंस गया तो उसको सीजेस कहते हैं, तो वो फंस जाना। एनकाउंटर्स होता है, इधर का आर्मी उधर का आर्मी दोनों इनकाउंटर कर रहे हैं, तो वो सारा एक एक बात जो है वो एज ए स्टोरी उसको सुनाती है, और वो बहुत अच्छे से सुनाता है ओथेलो, और वो सुनती है। द पेरिल्स, जो प्रॉब्लम्स होता है, ही हैड बीन एक्सपोज टू, कौन कौन सा प्रॉब्लम उसके लाइफ में आता है जब ऐसे सिचुएशन में रहता है, तो वो सारा उसको सुनाता है। हिज एयर ब्रीथ एस्केप, और जो एकदम लगभग थोड़ा से बच गया वरना वो कट जाता या मर जाता, तो ऐसा वो कहानी सुनाता है। व्हेन ही एंटर्ड अ ब्रीच, जब वो ब्रीच में गुफा में जाता है तब जो है वो किस तरह से अपने लाइफ को बचा पाता है वो कहानी कहता है। और मार्च्ड अप टू द माउथ ऑफ कैनन, और एकदम मौत के मुंह में चला गया था और वहां से कैसे बचकर निकला है। दिस ऑल स्टोरीज टोल्ड बाय ओथेलो। एंड हाउ ही हैड बीन कैप्टिवेटेड बाय द इंसोलेंट एनिमी, तो जो बहुत रूड एनिमी है उससे कैसे वो बचा। ये जो इंसोलेंट एनिमी है दैट मींस रूड एनिमी से वो कैसे बचता है, कैप्टिवेटेड होता है वो, या फिर अगर उसको सोल्ड कर दिया जाता है एंड सोल्ड एज स्लेव, और उसको एक स्लेव के रूप में सोल्ड कर दिया जाता है। पहले क्या होता था? आदमी लोग को बेच भी दिया जाता था। मान लो दो कंट्री है, अब कंट्री ए ने क्या कर दिया है? बी वाले को हरा दिया है, तो उसका जितना सोल्जर है वो क्या कर देगा? अपने यहाँ रख लेगा, गुलामी करवाएगा, या फिर अपनी कंट्री में ले जाएगा, उसको वहां पर किसी आदमी को बेच देगा। तो ऐसे ही ये बेचा गया है एक बार, तो उसका भी बताता है कि कैसे मैं बेचा गया एज अ स्लेव एंड हाउ ही डिमीन्ड, तो कितना वो नीचता में जी रहा था, डिमीन हो गया था इन दैट स्टेट, तो अपने आप को कितना इंसल्ट फिगर समझ रहा था कि उसका लाइफ एकदम बद से बदतर हो गया एज अ स्लेव व्हेन ही वाज बीन सोल्ड एंड एस्केप्ड, और कैसे वहां से भाग आता है, वो सारा कहानी जो है ओथेलो किसको सुनाता है? डेस्डेमोना को। डेस्डेमोना लिसन विद रैप्ट अटेंशन, और ये सारा कहानी जो है डेस्डेमोना बहुत ध्यान से सुनती है। ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स, ये जितना सारा कुछ भी कहा गया है वो सारे कहानी को जो है बहुत ही रैप्ट अटेंशन के साथ सी had been listening and added to the narration of the strange things, और उसमें जो है अपना नरेशन भी स्टेट करता है। ओथेलो had been in foreign countries, तो उसमें अपनी बात को भी इंक्लूड कर देता है, अपने कहीं फॉरेन कंट्रीज में गया है, उन सारे चीज के बारे में ओथेलो जो है डेस्डेमोना को बताता है। क्या क्या बताता है? देखो, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है कहने का मतलब उसी के बारे में बताया है। द वास्ट वाइल्डरनेस, कितना जंगल था। रोमांटिक कैवर्न्स, तो जो कैवर्न्स था, जो गुफा था, बहुत दूर तक कैसे कैसे गया, उन सारे के बारे में, और वो बहुत रोमांटिक था उसके लिए, वो सारे के बारे में बताता है। द क्वेरीज, जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसके बारे में बताता है। रॉक्स के बारे में बताता है। लॉफ्टी माउंटेन, एकदम लंबे लंबे माउंटेन है, उसके बारे में बताता है। दैट टच्ड द क्लाउड्स, जो माउंटेन क्लाउड्स को तक छू रहे हैं उसके बारे में बताता है। द सैवेज नेशन, जो जंगली नेशन है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइब्स लोग रहते हैं, वहां के बारे में बताता है। द कैनिबल्स, जो कैनिबल्स एक
प्रजाति है उसके बारे में, जो आदिवासी ट्राइब है उसका नाम है, उसके बारे में बताता है। हु आर मैन ईटर्स, तो कैनिबल्स किसको कहते हैं, वो मैन ईटर्स होते हैं, उसको कहा जाता है, तो उसके बारे में वो बताता है। एंड ऑफ द एंथ्रोपोफैगी इन अफ्रीका, तो एक प्रजाति का नाम है, ट्राइब का नाम है, उसके बारे में भी बताता है। whose heads do grow, और इसका जो हेड है वो ग्रो करता है beneath their shoulders, तो हमारा हेड जो है देखो शोल्डर के ऊपर है, तो उसमें ये कह रहा है कि वहां पर अफ्रीका में ये जो प्रजाति है एंथ्रोपोफैगी, वो क्या उसका शोल्डर जो है ऊपर नहीं है, यहीं पर है, इसके ऊपर नहीं है, यहीं पर है, ये दोनों हाथ है और यहीं पर उसका शोल्डर है, जैसे कछुआ का देखोगा होता है उसी तरह से यहाँ पर है। तो ये सारा वो कहता है whose heads do grow beneath the shoulders, these stories entice Desdemona, ये सब कहानी जब वो सुनती है तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है डेस्डेमोना। ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। so much that even if she was called, तो जब उसको ये भी बुला लिया जाता है, काम पर बुलाया जाता है, for any household affairs, तो जैसे उसको काम पर बुलाया जाता है, during the conversation, during the story, when the Othello was narrating all the stories, उसी समय वो कहानी जब कह रहा था, मान लो उसको घर में बुला लिया गया है कि अब घर में कुछ ऐसा काम है, तो बहुत जल्दी से जाती है। she would finish off the work with all haste and return to Othello, बहुत जल्दी में हड़बड़ाहट में काम करती है, and come back to Othello with greedy ears, और उसका ईयर जो है बहुत ग्रीडी है, that she want to listen what next would happen, तो वो सारा चीज सुनना चाहते। to devour his discourse, तो उसका जो बात था, वो जो डिस्कोर्स था, वो जो चल रहा था कहानी, उन सारे चीज को जल्दी जल्दी सुन लेना चाहती है। ऐसे डेवर कहने का मतलब यहाँ जल्दी जल्दी खा लेना होता है, लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी खाती नहीं है, जल्दी जल्दी उस सारा चीज को सेटिस्फाई कर लेना चाहती है, बहुत एक्साइटेड है वो, इसके वजह से यहाँ डेवर्ड यूज किया गया है। At the end of his stories, Desdemona would always sigh, तो सब जब कहानी शेष हो जाता था तो लंबा सांस लेती थी। ओह माय गॉड, ऐसा भी, तो ऐसा कुछ रिएक्ट करती थी, मेरे जैसा नहीं करोगी, उससे अच्छे ही करोगी। तो Desdemona would always sigh and then thank him, तो उसको थैंक करती है, and wish that, और विश करती है that if he had a friend, अब देखो यहाँ से बात समझना ध्यान से, और अब वो विश करती है, उसको थैंक यू करती है और कहती है कि मेरे को लगता है इफ ही हैड अ फ्रेंड, अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त होता, मतलब डेस्डेमोना कह रही है ओथेलो को कि तुम्हारे पास कोई फ्रेंड होता, ही कहने का मतलब हमारा ओथेलो, उसके पास कोई फ्रेंड होता हु लव्ड हर, और वो तुमसे प्यार करता, तो जो फ्रेंड होता वो कह रही कि लड़की होती और वो लड़की तुमसे प्यार करती, मतलब एक्चुअली में अपने बारे में वो प्रपोजल दे रही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वो ओथेलो को चुन रखी है शादी करने के लिए, लेकिन ओथेलो को अभी तक पता नहीं है, राइट। तो अभी जो है कहानी सुनते सुनते ये सारा चीज जो है उसको इनडायरेक्ट वे में प्रपोज करती है कि तुम्हारा कोई दोस्त होता जो तुमको प्यार करता, वो लड़की तुमको प्यार करती, तुम्हारा कोई एक दोस्त लड़की होता और वो लड़की तुमको प्यार करती, अपने बारे में कह रही है। He had only to teach him, सिर्फ और सिर्फ उसको सिखाना होता, हाउ टू टेल हिज स्टोरी, कैसे उसका स्टोरी कहना है वो, एंड दैट वुड वू हर, और इस तरह से वो बहुत एक्साइट हो जाती, लव करती इन सारे चीज को। अपॉन दिस हिंट, तो ये तो एक हिंट था उसके लिए, ओथेलो के लिए, डिलीवर्ड नॉट विथ मोर फ्रैंकनेस देन मॉडेस्टी, बहुत शालीनता से कहा गया था, शालीनता मतलब उन सारे चीज को, फ्रैंकनेस को छुपा लिया गया था और बहुत ही प्यार से आराम से इनडायरेक्ट वे में घुमा के कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है, मॉडेस्टी से कहा गया लेकिन फ्रैंकनेस से नहीं कहा गया है। डिलीवर्ड नॉट विथ मोर फ्रैंकनेस देन मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब होता है बहुत आराम से, जेंटल वे से, बहुत ऑफिशियल वे से, बहुत पोलाइट वे से, डायरेक्ट नहीं, ठीक है, तो उसको कहते हैं मॉडेस्टी। एंड ब्लासेस, और वो शर्माता है, विच ओथेलो कुड नॉट, तो वो शर्माती है और इसके साथ जो है वो क्या हो जाता है, ओथेलो कुड नॉट बट अंडरस्टैंड, तो ओथेलो समझ जाता है कि ये लड़की जो है नाउ सी इज इन लव विद मी, वो समझ जाता है कि मेरे प्यार में है। अंडरस्टैंड एंड ही स्पोक इन मोर ओपनली ऑफ हिज लव, तो वो भी अपना रख देता है प्रपोजल कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब कौन रख दिया, ओथेलो ने रख दिया कि ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एंड ही स्पोक मोर ओपनली ऑफ हिज लव एंड thus gained the consent of generous and gorgeous lady Desdemona to marry him, तो अब जब वो अपना प्यार रख दिया उसके सामने, तो अब दोनों शादी के लिए रेडी है, क्योंकि वो शादी तक के बात को कर लिया, तो दोनों रेडी है शादी करने के लिए। ओके, सो कुछ जल्दी फास्ट ही हो गया, एक हुआ
उसने प्रपोजल रखा और उधर कहानी खत्म। ओके, सो देयर मैरिज, अब लोग शादी कर लिए, which though was privately solemnized, तो उनका जो शादी हुआ है this had been celebrated in a private way, बहुत प्राइवेट वे में हुआ है, मतलब किसी को पता नहीं है, मतलब वो भागकर शादी किए हैं। could not be kept a secret for long time, और ये ज्यादा दिन तक जो है सीक्रेट नहीं रह सका। why? बिकॉज पता तो चलना ही था भाई, इतना बड़ा बात कैसे नहीं, और वो जनरल है, छोटा मोटा तो आदमी नहीं है, तो पता चलना ही था, और वो रिच सेनेटर की बेटी है। When the news reached Brabantio, अब ये न्यूज जो है ब्रबांटियो को पता चला that his daughter had gone married, उसका डॉटर ने क्या कर लिया है, शादी कर लिया है, तब जो है he appealed to the duke, अब वो कंप्लेन कर देता है ड्यूक को। ड्यूक मतलब क्या, किंग, जो वहां का किंग है उसको वो कंप्लेन कर देता है of Venice and prayed for justice, तो कहता है कि मेरे को जस्टिस चाहिए क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा बेटी को शादी कर लिया है। ओथेलो accusing him of casting a spell, और वो कहता है कि उसके ऊपर काला जादू किया गया है, विचक्राफ्ट किया गया है, डायनी किया गया है, टू सेड्यूस, उसको एकदम मंत्र मुक्त कर दिया गया है, उसको हेप्नोटाइज कर दिया गया है। सेड्यूस कहने का मतलब क्या है, हेप्नोटाइज कर दिया गया है। द जेंटल डेस्डेमोना, विनिंग हर, और उसको जीत लिया है, हार्ट एंड मैरिंग हर विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ हर फादर, और इस तरह से उसके फादर का परमिशन भी नहीं लिया और उसके साथ शादी भी कर लिया है। दिस इज टोटली रॉन्ग बिकॉज ब्लैक मैजिक हैज बीन डन टू हर एंड दैट्स व्हाई उसको न्याय चाहिए। मीनवाइल, और इसी बीच में जो है द स्टेट ऑफ वेनिस वाज इन अर्जेंट नीड, अब स्टेट ऑफ वेनिस को क्या एक प्रॉब्लम हो गया है कि ओथेलो का उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके लिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया है, शादी कर लिया है, इसीलिए क्यों कि अभी मैं वो बात बता रहा हूं। द सेनेट रिसीव्ड अ न्यूज, सेनेट को एक न्यूज मिला है दैट द टक्स हैड सेट द लफलेट विद माइटी प्रिपरेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, तो टक्स लोग आ रहे हैं फिर से युद्ध करने के लिए, किससे, वेनिस से। अब मैं बताता हूं, अब जो एक आपको आइडिया दे रहा हूं, ये देखो, ये समझ लो कि ये जो है इंडिया का मैप हुआ, ठीक है, ये इंडिया का मैप हुआ, और नीचे में जो है ये श्रीलंका है, ठीक है, और यहां पर है टक्स, ये है टक्स। तो अब क्या है कि पहले इस पर जो है किसका था, इस पर जो है टक्स का शासन था। तो ये मान लो क्या है, वेनिस है, और ये एक आइलैंड है, ठीक है, इसको सिप्रस कह लेते हैं, ठीक है, ये सिप्रस है। तो इस सिप्रस पर पहले टक्स का था गेन, अब ये यहाँ पर इसको गेन कर लिया था कौन, वेनिस वालों ने। किसके वजह से गेन कर लिया था, ओथेलो के वजह से। वो जो उधर में पहले में हम लोग पढ़े थे कि वो एकदम टक्स को हरा दिया है उसके वॉर स्किल की वजह से, तो यहाँ पर जो है वो हरा दिया है, और अब जो है टक्स के ऊपर किसका गेन है, वेनिस का है, ये हमारा वेनिस है, ठीक है। और यहां से जो है हमारा अब फिर से जो है ये पानी वाला एरिया है, और ये फिर से जो है टक्स जो है अपना फ्लीट लेकर जो है सेल कर रहे हैं, मतलब जहाज लेकर आ रहे हैं। तो इनको पता चल गया है, तो अब जो है अब यहीं पर हमारा कौन है, हमारा ओथेलो है, कहीं छुपा हुआ है, तो उसको जल्दी से चाहिए ताकि इसको सुरक्षित दे सके, सुरक्षा दे सके, उसको जो गेन कर लिया है उसके अपने हक में ही रख सके। तो ऐसा कहानी है, तो हम लोग ने मैप के थ्रू से समझ लिया। अब आगे थोड़ा चलते हैं। ओके, The Turks had set sail a fleet with mighty preparation, मतलब बहुत जबरदस्त ढंग से they had been prepared to gain that island, उस island को लेना चाहते हैं for hostility, दुश्मनी निकालने के लिए, and they were moving towards the island of Cyprus, जो island था मैंने बताया श्रीलंका टाइप का, उसी को अब से फिर से they want to regain with intent to regain। देखो रीगेन लिखा हुआ है ना, रीगेन कहने का मतलब पहले उस पर किसका हक था, पहले उस पर टक्स का ही था, फिर वो लोग इस पर किसका हो गया, फिर वेनिस का हो गया। अब नाउ दे आर कमिंग टू रीगेन इट, ओके, सिप्रस को फ्रॉम द वेनिसियंस, ओके। इन दिस स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और अब पूरी तरह से इमरजेंसी है, ओथेलो वाज deemed as the most competent general, और सबसे अभी जो मोस्ट कॉम्पिटेंट जनरल है, जो बहुत क्वालिफाइड है, वॉर के लिए स्किलफुल है, वो सिर्फ और सिर्फ ओथेलो है, क्योंकि उसी ने उसको हराया था
डिफेंड सिप्रस, अगर कोई सिप्रस को डिफेंड कर सकता है तो ओनली ओथेलो अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ द टक्स, जो आक्रमण है, इन्वेशन मतलब आक्रमण, टक्स का जो आक्रमण है उससे बचाने के लिए अगर कोई ओनली कॉम्पिटेंट है, दैट पर्सन इज ओथेलो द जनरल वी हैव। हेंस ओथेलो वाज समन्ड, इसलिए ओथेलो को बुलाया गया है बिफोर द सेनेट। अब सेनेट में आया है, असेंबली में आया है। ही वाज देयरफॉर कॉल्ड टू सेनेट बोथ एज अ कैंडिडेट फॉर अ नोबल एम्प्लॉयमेंट, तो फिर से उसको जनरलशिप दिया जाएगा जस्ट बिकॉज वही एक है। एंड स्टीम्ड वेल एज अ कल्प्रिट, साथ साथ में उसको जो है कल्प्रिट के रूप में बताया गया है क्योंकि सेनेटर ने उस पर चार्ज लगाया है, चार्ज विद द ऑफेंस बाय सेनेटर ब्राबैंटियो, क्योंकि ब्राबैंटियो ने उसके ऊपर चार्ज लगाया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आई नीड जस्टिस, तो अभी उसको जस्टिस मिलना है। अब देखो क्या होता है। द ओल्ड सेनेटर वाज हर्ड विद आउटमोस्ट पेशेंस, तो जो ओल्ड सेनेटर है, जो ब्राबैंटियो है, उसको आराम से सारे लोग ने सुना। असेंबली, इन द असेंबली ऑफ द सेनेटर्स एन इन्फ्यूरिएटेड फादर एक्यूज्ड ओथेलो, और जो गुस्साए हुए फादर है, जो ब्राबैंटियो है, वो अक्यूज करता है, दोष लगाता है किसके ऊपर, ओथेलो के ऊपर, इन आउटरेजियस मैनर, बहुत गुस्से से, बहुत इंटेंसिव वे से। हेंस व्हेन ओथेलो वाज कॉल्ड फॉर इट्स डिफेंस, तो उसने अपना काम कर दिया। अब फिर जो है दूसरे पक्ष को बुलाया गया, ओथेलो को बुलाया गया कि तुम अपने सफाई में क्या कहना चाहते हो। ओथेलो वाज कॉल्ड फॉर हिज डिफेंस, तो उसके डिफेंस के लिए बुलाया गया। ही हैड ओनली टू नरेट अ सिंपल स्टोरी ऑफ हिज लव, तो उसने अपना एक सिंपल स्टोरी लव वाला बताया जो उसके पास था, जैसे जैसे लव हुआ था उसको सारा कुछ कह दिया। Which he did in such artless eloquence, तो जो है बहुत ही आर्टलेसली कहा है, ऐसे कहा है जैसे एकदम मक्खन मलाई जैसा स्टोरी है कि उसमें से अपने आप को कोई बाहर रख ही नहीं सकता है। जैसे किसके साथ होता था, डेस्डेमोना के साथ होता था, यहाँ पर ड्यूक के साथ भी वैसा हुआ, जितने सारे और सेनेटर्स लोग बैठे हुए उनके साथ भी ऐसा हुआ, चुपचाप सुन रहे हैं। That even the Duke had to confess that, ड्यूक ने भी इस बात को माना, A tale so told, कि एक कहानी को ऐसे कहा गया है, would have won her daughter too, इससे तो उसकी डॉटर भी जीत जाएगी। जीत जाएगी कहने का मतलब उसका मन जो है उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड द स्पेल, और जो मैजिक हुआ है, एंड द कंजरेशन, और जो ब्लैक मैजिक हुआ है कुछ भी, which Othello had used in his courtship plainly appeared to be have no more than, कह रहे कि इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, कि वो स्टोरी कहने में ही बस द ऑनेस्ट आर्ट ऑफ वूइंग, कह रहा है कि जो अच्छे से वू किया गया है, अच्छे से प्रपोजल दिया गया है, स्टोरी कहा गया है, उसी से वो एक्साइटेड हो गई होगी। एंड ही ओनली, एंड द ओनली, यहाँ द होगा, एंड द ओनली विचक्राफ्ट व्हिच ही हैड यूज्ड इन द स्किल ऑफ टेलिंग अ सॉफ्ट टेल व्हेन अ लेडीज हार्ट, और इस तरह से सिर्फ कहानी कहने से उसका मन जो हो जीत लिया है। और इसमें दो राय कोई नहीं है, इसमें दूसरा कोई राय नहीं है, देयर इज नो अदर मीनिंग की कोई ब्लैक मैजिक किया है, विच क्राफ्ट किया गया है, तो जजमेंट आ चुका है। जजमेंट किसके पक्ष में आया है, जजमेंट हमारा जो है ओथेलो के पक्ष में आया है। ओके ओके, द स्टेटमेंट ऑफ ओथेलो वाज कंफर्म्ड बाय डेस्डेमोना, तो डेस्डेमोना भी वहीं पर थी। डेस्डेमोना भी आकर किसका सपोर्ट करती है, अपने हस्बैंड का ही सपोर्ट करती है, ओथेलो का सपोर्ट करती है, कह रही कि हाँ ऐसा ही बात है। Who appeared in the court and acknowledged that she was bound by the duty of Brabantio for her life, कह रहा है कि अब तक जब तक उसका शादी नहीं हुआ था, she was really a daughter and she had been performing the duty for father, अपने फादर के लिए जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी, she had been, वो कर रही थी। ओके, एडुकेशन, और जो उसको एडुकेशन लेना था जस्ट बिकॉज ऑफ द फादर, फादर जो उसको दे रहे थे और कहीं से दिलवा रहे थे, वो सारा कुछ वो ले रखी है। बट नाउ शी हैज अ हायर ड्यूटी टू परफॉर्म, कह रही कि अब मेरा शादी हो चुका है एंड उसका जो अब ड्यूटी है, हायर ड्यूटी है परफॉर्म करने के लिए, फॉर हर लवर एंड हस्बैंड ओथेलो, जो लवर है और जो हस्बैंड ओथेलो है उसके लिए परफॉर्म करना है। क्वाइट लाइक हर मदर, उसने वैसा ही किया है जैसा उसकी माँ ने करी थी। इसके साथ जैसा हुआ है वैसे ही माँ के साथ हुआ था, मतलब माँ और इसके पापा भागकर शादी किए थे और फिर सेनेट में बुलाया गया था, तो वो माँ जो है, इसकी माँ जो है उसके ब्राबैंटियो को ही सपोर्ट किया था, तो उसने कुछ अलग नहीं किया है। had done years ago, उसकी माँ ने सालों पहले ऐसे ही किया था, इन प्रेफरिंग ब्राबैंटियो अबव फादर, तो अपने फादर को प्रेफर नहीं करी थी उसकी माँ, उस ब्राबैंटियो को प्रेफर करी थी। अनेबल टू मेंटेन हिज प्ली, और अपनी बात को रख नहीं पाया ब्राबैंटियो एक्सेप्टेड द मूर एज हिज सन इन लॉ, तो उसको सन इन लॉ के रूप में उसने रिसीव कर लिया है। एंड टोल्ड हिम दैट विथ ऑल द हेट
with his heat he would keep her away. बहुत गुस्से से कहता है कि इसको मेरी नजर के सामने से दूर रखना, मेरे नजर के सामने मत लाना. From him, and he was also glad that he had no other children. और उससे ये भी खुश है कि उसके पास और कोई दूसरा बच्चा नहीं है. कौन खुश है? हमारा जो ब्रवेंटी हो वो खुश है. For this behavior of Desdemona would have made him a tyrant. क्योंकि वो ऐसे बिहेव करी है जो डेस्डेमोना है, तो ऐसा लग रहा है कि वो टैरेंट हो गया, अत्याचारी हो गया है. Hang clung on them for desertions. और इस तरह से उसी अपने बात पर अटका हुआ है. He even warned Othello about Desdemona. वो डेस्डेमोना को वार्न भी करता है. Who had deceived her father might also deceive him. कह रहा है कि अगर इस लड़की ने अपने फादर को नहीं छोड़ा, फादर तक को धोखा दिया, तो तुम जो हो तुमको भी नहीं छोड़ेगी. इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर बाद में मिलते हैं दूसरे वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.